एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द गोली कॉमर्स। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन द प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी। ये हमारे चैप्टर 4 का लास्ट टॉपिक है। इससे पहले वाली वीडियो में हम प्राइवेट कंपनी और उसके फीचर्स को, साथ में पब्लिक कंपनी क्या होती है और उसके फीचर्स क्या होते हैं, उसके बाद नेक्स्ट कन्वर्जन हमने पढ़ा था कि अगर पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना हो या फिर प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना हो तो कौन सा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है और कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। अब ये हमारा लास्ट टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन द प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। इसके बाद जो हमारा चैप्टर 4 है वो कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमने कॉर्पोरेट लॉ या जिसको हम कंपनी लॉ भी बोलते हैं उसकी सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है। हम सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे और यहाँ पर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ाती हूँ। सारा सिलेबस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, डिफरेंस बिटवीन दी प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। देखो बहुत अच्छे से तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में समझाया है कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी क्या होती है। इस वीडियो में सिर्फ हम डिफरेंस कवर करेंगे। Though both private and public companies are incorporated according to the provisions of Indian Companies Act, there are basic difference between the two which are listed in the following table. वैसे तो जो प्राइवेट कंपनी है और पब्लिक कंपनी है दोनों ही इंडियन कंपनीज एक्ट के थ्रू बनाई जाती हैं, लेकिन स्टिल फिर भी इनके अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं। सबसे पहला डिफरेंस आता है नंबर ऑफ मेंबर्स। प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए। अगर 2 मेंबर से कम है तो उसको प्राइवेट कंपनी नहीं मानेंगे और मैक्सिमम उसके अंदर 200 मेंबर्स हो सकते हैं। 200 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। एक्सक्लूडिंग प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉयज़, यहाँ पे हम एम्प्लॉयज़ की बात नहीं कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ तो कितने भी हो सकते हैं। यहाँ पे हम मेंबर्स की बात कर रहे हैं कि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए और मैक्सिमम 200 होने चाहिए। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर होने चाहिए और यहाँ पर मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, कितने भी मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है मिनिमम पेड अप कैपिटल। प्राइवेट कंपनी जब भी हम स्टार्ट करते हैं या कोई भी स्टार्ट करता है तो उनकी एसेंशियल मिनिमम कैपिटल 1 लाख होनी चाहिए। वहीं पर पब्लिक कंपनी के केस में जो ये लिमिट है वो है 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए उनकी मिनिमम पेड अप कैपिटल होनी चाहिए। नेक्स्ट डिफरेंस आता है इन्विटेशन टू पब्लिक। अ प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इन्वाइट the public to invest in its share, it needs to arrange the required capital from its own sources। जो प्राइवेट कंपनी है वो पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती कि आप हमारे शेयर को सब्सक्राइब करो। मतलब यहाँ पर जो प्राइवेट कंपनी है वो फंड को रेज करने के लिए पब्लिक की हेल्प नहीं ले सकती, पब्लिक को अपने शेयर इशू नहीं कर सकती। लेकिन जो पब्लिक कंपनी है, नाम से ही समझ आ रहा है वो पब्लिक कंपनी है, तो वो पब्लिक को अपने शेयर इशू कर सकती है और उनसे अपने फंड रेज कर सकती है। अ पब्लिक कंपनी अरेंज द टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट फ्रॉम द पब्लिक। टू डू दैट इट इन्वाइट्स द पब्लिक टू इन्वेस्ट इन शेयर एंड डिवेंचर। तो जो इन्विटेशन टू पब्लिक है वो सिर्फ पब्लिक कंपनी दे सकती है, ना कि प्राइवेट कंपनी। नेक्स्ट आता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर। अब जो कंपनी है वो कब अपने शेयर्स को अलॉटमेंट कर सकती है। अब प्राइवेट कंपनी कैन अलॉट शेयर इमीडिएटली ऑन द रिसिप्ट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। जैसे ही प्राइवेट कंपनी को इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट रिसीव होता है वो अपने कंपनी को जो शेयर है वो अपने मेंबर्स को या एम्प्लॉयज़ को अलॉट कर सकती है। लेकिन पब्लिक कंपनी ऐसा नहीं कर सकती। पब्लिक कंपनी की बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती है और जब उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती हैं तभी वो ऑफिशियली अपने जो शेयर है उनको अलॉट कर सकती है पब्लिक को। नेक्स्ट है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अब पब्लिक कंपनी कब शुरू कर सकती है अपना बिजनेस, जैसे ही उनको इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिल जाता है तभी वो इमीडिएटली अपना जो बिजनेस है वो स्टार्ट कर सकती है। लेकिन वहीं पर पब्लिक कंपनी कैन नॉट कमेंस इट्स बिजनेस एज लॉन्ग एज इट्स गेट्स ऑफिशियल लेटर ऑफ कमेंसमेंट टू डू सो। जब तक उनको रजिस्ट्रार से या सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑफिशियल लेटर नहीं मिल जाता कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, तब तक जो पब्लिक कंपनी है वो अपने बिजनेस को कमेंस नहीं कर सकती। नेक्स्ट है इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। अब प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इशू अ प्रोस्पेक्टस और स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस। जो प्राइवेट कंपनी है वो प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती है और ना ही स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू करती है, बिकॉज प्राइवेट कंपनी पब्लिक को इनवाइट नहीं करती। वो अपने शेयर सिर्फ अपने ही मेंबर्स को इशू करती है और उसके थ्रू फंड रेज करती है। लेकिन जो पब्लिक कंपनी है वो पब्लिक के थ्रू अपने फंड रेज करती है, पब्लिक को अपने शेयर इशू करती है। इसलिए जो पब्लिक कंपनी है उसके लिए मैंडेटरी होता है टू इशू अ प्रोस्पेक्टस
और अगर वो प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती तो उनके लिए नेसेसरी होता है कि वो स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू करे। अब नेक्स्ट डिफरेंस आता है ट्रांसफर ऑफ शेयर। द ट्रांसफर ऑफ शेयर इज रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफाइड लिमिट। प्राइवेट कंपनी में जो जिनके पास शेयर्स हैं वो अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, लेकिन पब्लिक कंपनी में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है। ये शेयर होल्डर की विल पे डिपेंड करता है, वो जब मन चाहें अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि जो इनके शेयर्स हैं वो स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं। प्राइवेट कंपनी के जो शेयर्स हैं वो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं होते। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल। प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल इज मैंडेटरी फॉर अ प्राइवेट कंपनी। आपने पढ़ा होगा ना, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कंपनी को बनाने पड़ते हैं। तो प्राइवेट कंपनी के लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना मैंडेटरी होता है, लेकिन पब्लिक कंपनी के लिए कंपल्सरी नहीं होता है। अगर वो चाहे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ना बनाकर शेड्यूल 1A टेबल के अकॉर्डिंग उसमें अपने प्रोविजंस को मेंशन करके सबमिट कर सकती है। नेक्स्ट है इशू ऑफ बियरेड शेयर वारंट। बियरेड शेयर वारंट क्या होता है कि ये ऐसे शेयर होते हैं कि मतलब ये शेयर सर्टिफिकेट होता है, जिस पर्सन के पास वो सर्टिफिकेट होगा वही उस शेयर्स का होल्डर माना जाता है। तो वही जिसके पास सर्टिफिकेट होगा वो उनको सेल परचेज कर सकता है। तो इस टाइप के जो बियरर शेयर वारंट है वो अब इंडिया में इशू नहीं किए जाते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस बता रखा है कि कौन सी कंपनी जो है वो बियरर शेयर वारंट इशू कर सकती है। तो प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इशू and a public company may issue bearer share warrant if the share of the companies are fully paid up। जितनी भी उनकी शेयर कैपिटल होती है, जितनी भी उनकी शेयर्स की लिमिट होती है, अगर वो फुली पेड अप हो चुके हैं तो पब्लिक कंपनी उसके बाद बियरर शेयर वारंट को इशू कर सकती है। लेकिन वैसे जनरली मैं आपको बता रही हूँ कि इंडिया के अंदर इनको इशू नहीं किया जाता है, इंडिया के अंदर ये प्रोहिबिटेड है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स। जब आप प्राइवेट कंपनी स्टार्ट कर रहे हो तो एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए, और पब्लिक कंपनी के केस में एटलीस्ट 3 होने चाहिए। क्वालिफिकेशन शेयर्स। It is not mandatory for the directors to have qualification shares in the private company। ये जरूरी नहीं है कि जो प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर्स हैं उनके पास क्वालिफिकेशन शेयर्स हो, मतलब इतने शेयर्स मिनिमम होने चाहिए। लेकिन वहीं पर पब्लिक कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं उनके लिए मैंडेटरी होता है कि उनके पास क्वालिफिकेशन शेयर्स होने चाहिए, मतलब मिनिमम इतने शेयर्स उस डायरेक्टर ने होल्ड किए होने चाहिए, तभी वो कंपनी का डायरेक्टर बन सकते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज इन नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। अब जो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं अगर उनके अंदर इंक्रीमेंट करना है, उनके डायरेक्टर्स की लिमिट को बढ़ाना है, तो आप क्या करोगे? A private company can increase its number of directors without the permission of the government। क्योंकि प्राइवेट कंपनी है तो उसमें गवर्नमेंट की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है, बिना गवर्नमेंट की परमिशन के भी वो अपने जो डायरेक्टर्स हैं उनकी लिमिट को बढ़ा सकते हैं, मतलब उनके नंबर्स को इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन पब्लिक कंपनी ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि पब्लिक कंपनी के केस में पब्लिक इन्वॉल्व होती है, तो जहाँ पब्लिक इन्वॉल्व होती है वहाँ गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। अ पब्लिक कंपनी कैन नॉट इंक्रीज द नंबर ऑफ इट्स डायरेक्टर्स विदाउट द परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर उनको अपने नंबर्स इंक्रीज करने हैं तो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट है लोन टू डायरेक्टर्स। अब कौन कौन सी कंपनी जो है वो अपने डायरेक्टर्स को लोन दे सकती हैं? दे तो दोनों कंपनी सकती हैं, प्राइवेट कंपनी भी अपने डायरेक्टर्स को लोन दे सकती है और पब्लिक कंपनी भी अपने डायरेक्टर्स को लोन दे सकती है। लेकिन प्राइवेट कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई हम अपने डायरेक्टर्स को लोन दें या ना दें। लेकिन वहीं पर prior permission of the central government is necessarily required for a public company to give loan its director। यहाँ पे परमिशन की ज़रूरत है। नेक्स्ट है रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय रोटेशन। अब रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय रोटेशन का मतलब क्या होता है कि जो कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं जब वो रिटायर होते हैं तो उनको रिप्लेस किया जाता है। जैसे ही वो रिटायर होंगे उनकी जगह किसी नए इंडिविजुअल को एज ए डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है। इसको बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय रोटेशन। It is not required by the law for the directors of a private company to retire by rotation। अब प्राइवेट कंपनी के केस में तो ये मैंडेटरी नहीं होता है, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, बट पब्लिक कंपनी के केस में ये रिक्वायर्ड होता है कि जो उनके 1/3 ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी है आर रिक्वायर्ड टू रिटायर्ड बाय रोटेशन। वो रोटेशन के थ्रू ही रिटायर किए जाएंगे। नेक्स्ट डिफरेंस है फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अ प्राइवेट कंपनी नीड नॉट टू सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। प्राइवेट कंपनी को डॉक्यूमेंट्स ये वाले डॉक्यूमेंट सबमिट करने
करने की ज़रूरत नहीं होती है। कौन कौन से? लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स एंड कॉपी ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट विद दी डायरेक्टर्स। लेकिन अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तो आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है, कंपल्सरी हो जाता है कि आप ये सारे डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार के साथ सबमिट करेंगे। एंड लास्ट डिफरेंस आता है हमारा शेयर कैपिटल, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं शायद। द मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल शुड बी 1 लाख मिनिमम पेड अप कैपिटल होनी चाहिए, और पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम 5 लाख पेड अप कैपिटल होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारा डिफरेंस है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इस टॉपिक के बाद अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ कंपनी। फॉर्मेशन के स्टेजेस क्या क्या होते हैं और प्रमोशन के स्टेजेस क्या क्या होते हैं, प्रमोटर कौन होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, ये सारा कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करना, एंड फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।